जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये रात्रि परमात्मा संदान सेवा जो आप लोग कर रहे हो, ये हिंदुस्तान में एक अनोखी मिसाल है। लोग दिन में परिश्रम भूल गए और तुम रात्रि में कर रहे हो। ये छोटी बात नहीं है। आज सारा हिंदुस्तान तुम्हें देखा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में रात्रि परमार्थी संधान सेवा में ये बड़ा आश्चर्य लोगों को हो रहा है। ये कैसी भूमि है और वो कैसे लोग हैं जिनके अंदर ये सेवा भाव, निस्वार्थी सेवा, ये कोई लोभ लालच में नहीं करते, ये कोई मान सम्मान के लिए नहीं आए, ये कोई मजदूरी पैसा सामान लेने नहीं आए। इनकी सेवा निस्वार्थ, केवल आदेश का पालन करते हैं। तो ये तो लाभ इनको है, क्योंकि आदेश पालन करना ही ये सर्वोपरि आज्ञा है। और वो आदेश जो जनहित में है, जो समाज हित में हो, धर्म हित में हो, देश हित में हो, वो आपको ये अवसर मिला, इसका लाभ उठाने। आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व होने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त प्रेमी आ रहे भारी संख्या में। तो जो तुम ये परमार्थी संदान सेवा कर रहे हो, ये भूमि तैयार कर रहे हो, इसमें वो लोग बैठकर सत्संग सुनेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे और सेवा करेंगे। वो लाभ तुम्हारे खाते में होगा, क्योंकि भूमिका आपकी बनाई है, मेहनत आप कर रहे हो। इतनी भीषण गर्मी में आज 2 महीने से लगातार तुम ये सेवा कर रहे हो। सब देखकर बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, ये कैसे लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, इतनी गर्मी धूप। लेकिन ये प्रेमी आदेश हुक्म का पालन करके इन निस्वार्थ सेवा कड़ी धूप में कर रहे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है। और आज लोग श्रम, परिश्रम और ईमानदारी 2 चीज भूल गए हैं, जिसके कारण समाज का विकास नहीं हो रहा, देश का विकास नहीं हो रहा, परिवारों में विकास नहीं हो रहा, इंसानों का विकास नहीं हो रहा। इंसान के लिए 2 चीजें चाहिए विकास के लिए, एक परिश्रम, एक ईमानदारी। इस समय दोनों खत्म है, ईमानदारी भी खत्म है और परिश्रम कोई करना नहीं चाहता। और ये परिश्रम देखकर वो भी निस्वार्थ, आज जिनको तनख्वाह दी रही वो भी नहीं सेवा करे, वो भी समय से ड्यूटी नहीं देते, ना समय से काम करना पसंद करते, ना उनके अंदर समाज सेवा, न देश सेवा, न मानव से कोई सेवा नहीं है। लेकिन ये जो काम हो रहा है इतनी कड़ी धूप में, और प्रेमी इस सुबह से शाम रात में, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक धूप में भी, और रात्रि में 6 से 10 बजे तक। ये रात में जो हो रहा कोई कर ही नहीं सकता। जब दिन में नहीं करते तो रात में कौन करेगा? कर रहे हैं और निस्वार्थ कर। इनका कोई लोभ लालच,
इनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई पैसा, कोई मजदूरी, कोई मान सम्मान सामान की इच्छा से नहीं, केवल आदेश हुक्म का पालन करें। इनको आदेश मिला कि तुमको परमार्थी संधान सेवा करनी, बस ये चुपचाप आश्रम से निकले और सेवा स्थल पर आ, और बड़ी लगन के साथ, ना कोई किसी से बात करता है, न किसी निंदा आलोचना बुराई, इससे भी बच रहे, क्योंकि इनके निशाना है। मैंने एक आधार बना दिया कि तुम्हें 100 डलिया डालनी, बस उसी उधेड़ बुन में कि हमारी कितनी हुई, कितनी रह गई, तो ना कोई किसी की बात करता, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करता। इससे ये सुरक्षित है। और ये बीमारी इस समय सबसे ज्यादा, ये निंदा आलोचना बुराई, इसकी मतलब यानी ईर्ष्या राग द्वेष की बहुत बड़ी बीमारी। इस बीमारी की सेवा ने इस बीमारी से इनको बचा लिया। ये कितना बड़ा काम हो रहा है, जब इस पर विचार करोगे बुद्धि से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। हिंदुस्तान में कहीं चलेगा, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, चाहे राजनीतिक, लेकिन ये सेवा भाव किसी में नहीं है। जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में हो रहा, यही चीज तो लोगों के सामने एक नया परिवर्तन का मिसाल रख रही है कि आगे आने वाला परिवर्तन कैसा होगा, आगे आने वाले लोगों के अंदर भाव विचार कैसे होंगे, उनके अंदर सेवा भाव कैसी होगी, कितनी ईमानदारी होगी, कितनी लगन होगी, ये सब देखने को मिल रहा है। और ये दिखाया जा रहा करके। ये भाषणबाजी प्रवचन यहाँ नहीं होते, यहाँ करके दिखाया जा रहा। यही भाव अगर देशवासियों के अंदर आ जाए तब देश का विकास संभव है। ये कहने से विकास नहीं होगा, उसके भाव विचार लोगों के अंदर आने चाहिए। भाव विचार कब आए? भाव विचार कब आते हैं? जब स्वयं में लगन और चरित्रता होती है। ईमानदारी, मेहनत और चरित्रता जब स्वयं में होती है, वो एक नवीन समाज का निर्माण कर सकता। बाकी अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार समाज का निर्माण ये भाषणों से, प्रवचनों से नहीं होगा, वो तो करनी से होगा। और वो करनी जब तक जो कह रहा उसके अंदर नहीं होगी, तो दूसरों के अंदर करनी नहीं ला सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आज 2 महीने से लगातार ये सेवा चल रही है, रात्रि परमार्थी संधान सेवा। रात में लोग 6 बजे से 10 बजे तक सेवा करते हैं और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, ये दोनों समय। ये मजदूरी देकर, तनख्वाह देकर आप नहीं करा सकते। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, सारे विश्व की बात करता हूँ। कोई भी तनख्वाह, पैसा, वेतन देकर भी इस तरह की सेवा नहीं करा सकता जो आज ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर किया जा रहा है। कोई न कोई बात तो जरूर है कि इस फरमान सेवा के लिए इस भूमि का चुनाव, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। विश्व में आप कहीं चले जाओ, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं पर नहीं जहाँ पर यह तपस्या की गई। यह है तपोभूमि, लेकिन इसकी जानकारी किसी किसी को। वैसे तो यहाँ तमाम गांव बस गए, तमाम शहर कस्बे बस गए, लेकिन 88,000 ऋषियों ने जो तपस्या की उसका मतलब तो कुछ नहीं निकला। वो तपोभूमि का मतलब कोई नहीं जानना।
वो तो महात्माओं को मालूम है। जब संत महात्मा आएंगे तो आपको ऋषि मुनियों की तपोभूमि का लाभ बताएंगे कि उस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। वैसे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट लिख दिया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का महातीर्थ है नैमिषारण्य, अति पावन पवित्र है। इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब इस भूमि पर किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। अब नाम की साधना कैसी की जाए? तो जंगल हो गया था, उस जंगल को समतल बनाया जा रहा, उबड़ खाबड़ भूमि को बराबर किया जा रहा। वो जबरदस्ती नहीं, मोल खरीद के प्रेमियों को पैसा देकर, जिनकी जमीन है उनको उचित उनके मांगने के अनुसार उनको पैसा देकर ये जमीन में लेता हूँ। मैं दान नहीं लेता हूँ, जबरदस्ती नहीं लेता, पैसा दे करके। और वो किसी ने कि इस भूमि पर कुछ होना है, वो होना है जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। उसका समय आ गया, उसी को कहते हैं परिवर्तन। और परिवर्तन किसी की समझ में आने वाला है नहीं। स्वार्थी, लोभी, लालची, मानी, अभिमानी, गुमानी, इनके अंदर ये भाव नहीं आएगा कि परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। उसी परिवर्तन के लिए प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा। सर्वप्रथम तो जमीन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन का आधार भूमि है। और वो भूमि जो 88,000 ऋषियों के द्वारा तपस्या की गई भूमि, इस पर तपस्या हुई है। इस पर चोरी डकैती कत्ल बलात्कार नहीं हुआ। ये तपोभूमि है, इसलिए इसका समय से चुनाव किया गया है और इस भूमि की तैयारी हो रही। धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा। आप देखते रहिए किस तरह से समय कर्मठ बदलता और तुम्हें मजबूर कर देगा। तुमको सुधरने के लिए, तुमको शाकाहारी बनने के लिए, तुमको सच्चा ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए मजबूर कर देगा समय। वो समय आपके सामने ला के खड़ा कर दिया जाएगा संत महात्माओं के द्वारा। वो नेताओं के द्वारा नहीं, संत महात्माओं के द्वारा। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, ये नेताओं की नहीं है। ये मतलब स्वार्थी, लोभी, लाचियों की नहीं है। ये अध्यक्ष मंत्रियों की, वक्ताओं की नहीं है। ये संत महापुरुषों की भूमि है। इस पर संत महापुरुष ही परिवर्तन करके दिखाएंगे और उस परिवर्तन के लिए सभी लोग नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि वो परिवर्तन एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, सर्वदेशी, सर्वहितैषी और समदर्शी और दूरदर्शी ये परिवर्तन होगा, जिसके बारे में अभी आप कुछ नहीं जानते हो। लेकिन मैं बराबर इशारा करता रहता हूँ। समय समय पर वो परिवर्तन अजीबोगरीब होगा जो आज तक इस धरती पर कभी नहीं हुआ और किसी ने करके दिखाया नहीं। वो परिवर्तन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब जन जन सुख सुख और शांति का अनुभव करेगा। ऐसे सुख शांति चुनाव से नहीं आना। मैंने 24 के चुनाव के लिए मना किया था, प्रार्थना की थी कि मतलब राजा और प्रजा दोनों से प्रार्थना की कि समय ये चुनाव के लिए अच्छा नहीं है। देश की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, देश पर इतना कर्जा है, उसका तो ब्याज तक तुमने दिया नहीं है। और चुनाव कराओगे तो 70 अरब रुपए फिर खर्च हो जाएगा। ये बैलेंस इतना बढ़ जाएगा जिसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। तो राजा और प्रजा दोनों में खलबली मच जाएगी। आपने उस बात को समझा नहीं, हंसी मजाक में दिया। जोगी के सामने स्थिति बनती चली जा रही। ये सकुशल नहीं, ये किसी को न सकुशल बना पाएंगे न सकुशल रह पाएंगे। ये दोनों के लिए हानिकारक
मैंने पहले कहा था राजा और प्रजा ये दोनों के लिए जब इसका चुनाव अच्छा नहीं है आप इसको टाल दीजिए, जब देश की स्थिति ठीक हो जाए तो चुनाव करा लेना। मैंने आपको मना नहीं किया, ये कहा समय टाल दीजिए, अच्छा समय नहीं, जब अच्छा समय आ जाए तो करा लेना चुनाव। मैं कोई चुनाव का बहिष्कार नहीं करता हूँ, लेकिन स्थित परिस्थिति देखकर मैं आपको सलाह जरूर देता हूँ, क्योंकि हमारे देश में महात्माओं का ये काम हमेशा रहा। जब राजा प्रजा या देश समाज में कोई आपत्ति मुसीबत आने को हुई तो महात्माओं ने अपने राजा को इशारा किया, संकेत किया कि ये प्रजा का इसमें हित नहीं है, तो राजा ने बात महात्माओं की मानी तो देखो खुशहाल हो गया। अब जो नहीं मानते वो अपना नुकसान कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा कोई किसी का नुकसान नहीं चाहते, क्योंकि उनका इस धरती मंडल पर आना किसी काम के हुआ है। वो काम क्या है? परमार्थ के कारण साधु धरासरी, परमार्थ समाज देश धर्म हित साधु संत महात्मा आते जाते रहते हैं और देश समाज का कल्याण करते रहते हैं। देश समाज के सगुण शांति के लिए नई दिशा हमेशा बताते रहते हैं। जब मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए एक एक बात को बड़े गौर से सुनना चाहिए। मैं 12 वर्ष से लगातार सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये संदेश देता हूँ कि अब समय परिवर्तन का। आप लोग कुदरत की मार के पहले अपना सुधार करो, शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी बन जाओ, चरित्रवान बन जाओ, क्योंकि आगे समय परिवर्तन का है। ये कूड़ा कचरा नहीं रहेगा, ये गंदे भाव विचार इंसानों के अंदर नहीं रहेंगे। ऐसी वैचारिक क्रांति का परिवर्तन होगा जो हिंदुस्तान के विश्व में कभी नहीं हुआ। लोगों ने इस पर विचार नहीं किया, अपनी दुनियावी सांसारिक भौतिक बुद्धि लगाकर महात्माओं की बात को काट दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और वो समय आपके सामने आ गया। देखते जाइए समय कैसे कर्मठ बदलता है और सबको मजबूर कर देगा। समय के आगे आप सब मजबूर हो जाओ, और वो समय महात्माओं के सिवा किसी को मालूम नहीं। महात्मा जानते हैं, वो दिव्य दृष्टि है, वो त्रिकालदर्शी है, वो बहुत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं। उनको सब दिखाई दे रहा कि आगे समय कैसा आ रहा, कितना खराब आ रहा, किस तरह लोग तबाही में चले जाएंगे, मुसीबत में चले जाएंगे, आपत्तियों में, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में घिर जाएंगे। ये सब समय की जानकारी महात्माओं के पास रहती, और इसी से देश के लोगों के लिए आगाह करते रहते कि समय ठीक नहीं है, आप लोग अपनी जगह पर आ जाओ, क्योंकि ये देश धार्मिक है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये धर्म हंसी मजाक भाषण प्रवचनों चुनाव से नहीं आता, ये संघर्ष से आता है। ये इतिहास बता रहा कितना संघर्ष भगवान राम को, भगवान कृष्ण को करना पड़ा, तब ये धार्मिक धरा पर धर्म की स्थापना हुई थी। आज धर्म लोप हो रहा, पूर्णतया लोप हो रहा। किसी के अंदर धार्मिक भाव विचार नहीं है, धार्मिक मर्यादाएं नहीं है, सामाजिक मर्यादाएं नहीं है, पारिवारिक मर्यादा नहीं है, ये सब समाप्त हो चुकी। लिहाजा समय खराब आ गया। खराब समय जब भी आता है तब हर मर्यादा को इंसान भूल जाता। आज आपने सारी मर्यादाओं को तिलांजलि दे रखी। दुख आने का कारण और कुछ नहीं है, दुख कोई नहीं देता है, दुख आपके कर्म तुमको दुख खुद ही देते हैं। दुख और सुख
कर्मानुसार आते जाते रहते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, वैसे ही आपके को सुख शांति मिलेगी। लेकिन करना नहीं चाहते हो तो फिर नहीं मिलेगा। महात्माओं ने सदैव हमेशा पहले से इशारा करते ताकि कोई ये न कहे अरे भाई समय के पहले क्यों नहीं बताया, हम सुधार कर लेते, हम जाग जाते, चेत जाते, हम समय से खड़े हो जाते। इसलिए महात्मा समय के बहुत पहले इशारा करना शुरू कर देते हैं ताकि आपको सुधरने का, संभलने का मौका मिल जाए। कितने दिनों से लगातार 10 जुलाई 1952 से बाबा जी लगातार आपको संदेश दिए, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, और 12 बरस से फिर ये लगातार, फिर से दोबारा जब आप भूल गए तो पुनः याद दिलाने के लिए ये 12 बरस से फिर आपके सामने अभियान छेड़ा गया। इनको एक बार फिर मौका दे दो, एक बार जानकारी दे दो ताकि ये न कह सके कि हम भूल गए, हमको किसी ने बताया। अब भी आप नहीं मानोगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। और वो बताना निस्वार्थ, उसके बदले कोई पैसा, कोई दक्षिणा, कोई रुपया पैसा सामान नहीं लिया जा रहा। ये जो सच्चा संदेश है देश और समाज के हित में, इसकी कोई स्वार्थ लोभ लालच में नहीं दिया जा रहा, ना कोई रुपया पैसा धन दक्षिणा लिया जा रहा। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो कुदरत की मार से फिर बच नहीं पाओगे, और कोई ये कह नहीं सकता कि हमको किसी ने बताया नहीं। आज ये अवसर आपको फिर से मिला, जागने का अवसर है। जागो चेतो और उसमें आ जाओ। इस जमीन का चुनाव क्यों किया गया? जो जमीन किसी के बस की नहीं, ये जंगल किसी के बस का नहीं, इसको साफ करो। सरकार भी हार गई, वो भी नहीं कर पाई, और आज वो जंगल को साफ कराया जाए और उबड़ खाबड़ जमीन को लेवल में किया जा रहा है। अरे भाई जमीनें लेना तो अच्छी जमीन लिया जाती, ये क्यों लिया जाता? ये भी बात आप नहीं सोच पाए। इसको पैसा खर्च करना है तो अच्छी जमीन खरीदेगा। तो ये कोई जमीन खेती बाड़ी के लिए नहीं, ये धार्मिक व्यवस्था के लिए। इस समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था का संचालन कहाँ से होगा? लखनऊ दिल्ली से तो हो नहीं पाया, जहाँ आपने बनाया वहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। परेशानी, मुसीबत, आपत्ति, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत के सिवा कुछ आपके हाथ नहीं लगा। लखनऊ और दिल्ली से तो कुछ नहीं हुआ। ये पावन पवित्र भूमि से होगा। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। इस भूमि पर किसी की नजर नहीं पड़ी, न किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की और न किसी मतलब यानी महात्मा की। इस भूमि पर नजर पड़ी नहीं जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। इस पर चुनाव होना चाहिए, इसका चुनाव होना चाहिए। इस पर लोगों को आकर के परिश्रम मेहनत करनी चाहिए कि जब भी अच्छा सच्चा काम होगा सबके हितों का, वो इस भूमि से होगा और किसी भूमि से नहीं। तुम कितनी कुछ व्यवस्था बना डालो लेकिन सुख शांति नहीं, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिल सकती। तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये कहीं कुछ नहीं होगा। जो होगा इस तपोभूमि से होगा, जिस भूमि का आज चुनाव किया गया, और वो भी मुफ्त नहीं, प्रेमियों को पैसा देकर। जिनकी जमीन है उनको उचित पैसा देकर उस पैसे से बाल बच्चों की व्यवस्था भी बना लो, और तुम्हारी जमीन हम धर्म में लगा देंगे, अच्छे काम में लगा देंगे, और वो भी तुम्हारे काम आएगी। जब इस भूमि से सबके हित का और सबके भले का और सबके रोजी रोटी का काम होगा तो क्या उससे तुम बचाओगे? तुम्हारा भी काम होगा। तो मैं तो पैसे भी दे रहा हूँ और आपका काम भी कर रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। फिर भी अगर समझ में ना आए तो इससे सस्ता और कोई तरीका हो नहीं सकता। इसलिए
इस पर आप विचार कीजिए। आज आपको ये मौका है, कल तुम्हारे यहाँ से मौका निकल जाएगा। दुनिया के लोग इस भूमि पर आ रहे हैं और आएंगे, लेकिन तुम ऐसे रह जाओगे जैसे चिराग के नीचे अंधेरा, चिराग के नीचे अंधेरा वैसे रह जाओगे। अब देख रहे हो 20-25 प्रांतों के लोग यहाँ आ चुके हैं और आएंगे। अब कुछ विदेशी भी आएंगे, लेकिन तुम जैसे के तैसे रह जाओ। तुम्हारे अंदर से बुराई और निंदा चुगली ईर्षा राग द्वेष से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये काल का सामान है और तुम काल के एजेंट हो। इसलिए तुम्हारा तो बड़ा मुश्किल होगा बचना बचाना, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमारे बचने की किसी ने कोई युक्ति नहीं बनाई थी, कोई रास्ता नहीं निकाला था, हम आपको ये कहने नहीं देंगे। हमने रास्ता पूरा निकाल दिया है और प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखते रहिए कैसे काम होगा। ये वो भूमि है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। ये वो भूमि नहीं है जो दुनिया की जमीनें देख रहे हो। तभी तो इसको चुनाव किया गया, तभी जमीन को लिया जा रहा। और मतलब यानी इस भूमि पर एक अच्छे काम करने का संकल्प लिया गया है, इसलिए इस भूमि पर तैयारी हो रही है। और आप अगर शामिल हो जाओ तो अच्छी बात है, आपको भी लाभ मिल जाएगा। जो भी शामिल शरीक हो जाएगा उसको लाभ मिल जाएगा, और नहीं तो काम तो हो जाएगा। काम तुम्हारे द्वारा रुकेगा नहीं कि तुम नहीं आओगे, नहीं जानोगे, नहीं समझो तो काम रुक जाएगा। काम हम रुकने वाला नहीं है, तुम्हारे पर काम थोड़ी है रखा गया, लेकिन आपको लाभ पहले दिया जा रहा कि पहले लाभ आप लोग उठा लो और पीछे जो लोग आए वो। लेकिन तुम पीछे हो रहे हो और वो आगे हो रहे, जो देश दुनिया के लोग आ रहे हैं। अभी आप देखना तो 19 जुलाई से जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कितने लोग शामिल होंगे, इतनी बड़ी संख्या इस तपोभूमि पर आ जाएगी, लोग ताजुब करके रह जाएंगे। ये तो शहर कस्बों में भी इकट्ठे नहीं हो पाए, जितने जंगल में आ गए। वो जंगल नहीं है, वो तपोभूमि है। तपोभूमि उनको बुला रही, तपोभूमि में आकर्षण है कि सबको अपनी तरफ खींच रही। जिनमें धर्म के अंकुर है, सच्चाई ईमानदारी जिनमें है, वो धीरे धीरे सब खींचे चले आ रहे। और आपको भी सोचना चाहिए। इसलिए समय की रफ्तार को देखिए आप, कितनी तेजी से समय भाग रहा, और तुम समय का पीछे नहीं कर पाओगे। वो आगे निकल रहा है और तुम पीछे भी नहीं चल पा रहे हो। अगर समय के आगे तो चल ही नहीं सकते हो, अगर पीछे चलने लगो तब भी समय का लाभ मिल जाए। तुम पीछे भी नहीं चल पा रहे। अपने आप को ये देखो तुम कितने बुद्धिमान हो कि समय के पीछे नहीं चल पा रहे। आगे तो चल ही नहीं सकते, वो तो सामर्थ्य शक्ति आप में है नहीं, लेकिन तुम पीछे भी नहीं चल पा रहे हो, ये समझिए पहले। तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? अरे जब पीछे चलोगे तभी तो पीछे पीछे लाभ आपको मिलेगा, और पीछे में नहीं चल पा रहे हो तो लाभ से वंचित हो रहे हो। तो इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। ये किताबों में छपा नहीं मिलेगा, ये हजार बाजार में ये बिकने वाली शिक्षा नहीं है। ये संत महापुरुषों का शोध है, उनकी सोच है, जो उन्होंने एक नवीनतम व्यवस्था के लिए ये सोच के तैयार किया जा रहा कि चलो एक बार सबको सुख शांति दे दी जाए, सबको न्याय सुरक्षा मिल जाए, सबको रोजी रोटी मिल जाए, महंगाई गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े चले जाएं, सब लोग पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के पास बैठे उठे, एक दूसरे के कामों में। वो व्यवस्था तैयार की जा रही जिस व्यवस्था की आप कामना करते हो। व्यवस्था तो वही बनाई जा रही, लेकिन अब आप समझ नहीं पा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जितनी लगन के साथ तुम ये सेवा कर रहे हो, ये लगन तुम्हारी बेकार नहीं जाएगी।
एक एक सेकंड की कीमत आपको मिलेगी, ये व्यर्थ नहीं जाने वाली है। क्योंकि तुम अपने लिए नहीं करते हो, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करते हो, तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ लोभ लालच नहीं है, इसलिए इसका एक एक सेकंड कितना महत्वपूर्ण है, वो लाभ तुम्हारे खाते में आने वाला है। इसीलिए आपको ये परिश्रम का समय दिया गया है। ये परिश्रम कर लो, मेहनत कर लो, ईमानदारी के साथ रहना सीख जाओ, काम करना सीख जाओ, एक दूसरे से प्रेम प्यार मोहब्बत सच्चाई ईमानदारी चरित्रता के साथ करो। ये सब शिक्षा आपको दी जा रही है और करके आपको दिखाया जाना। जब ऐसा समय आ जाता है तो प्रेमियों को ये सोचना चाहिए कि अब हमारा समय अच्छा है। जब अच्छाई सच्चाई का काम शुरू हो जाए तो समझना चाहिए कि अच्छा समय आ गया। अच्छा समय बहुत करीब ही आने ही वाला, जिसे कहा जा रहा कलयुग जा रहा सतयुग आ रहा। सतयुग का मतलब अच्छा समय, सत्य का समय आ रहा है, और कलयुग माने खराब समय जा रहा है। पहले बात को समझिए आप। धीरे 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 जब वचनों को सुनोगे और मन बुद्धि चित्त से उस पर विचार करोगे तो धीरे धीरे सब आपकी समझ में आ जाएगा ये काम किसके लिए हो रहा। ये काम एक जाति के लिए या एक मजहब धर्म के लिए या एक देश के लिए, ऐसा नहीं। ये संपूर्ण विश्व के लिए, ये संपूर्ण विश्व का परिवर्तन है। तो उसके लिए कितनी बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। जब एक परिवार को सुख शांति देने के लिए परिवार का मालिक कितनी व्यवस्था करता है, तब अपने परिवार को सुख शांति दे पाता। आज विश्व को सुख शांति देने का संकल्प लिया जा रहा, तो कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, लोगों के अंदर कितने अच्छे भाव विचार, कितना अच्छा खान पान होना चाहिए ताकि लोग अच्छाई सच्चाई पर चल सके और अच्छाई सच्चाई का लाभ प्राप्त कर सके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो जल्दी जल्दी से करो, जल्दी से आप इस काम को पूरा करें। सब लोग 15-15 डंडियाँ डालिए। इसके बाद मैं आपको प्रसाद दे दूंगा, प्रसाद दे दूंगा। 10 डंडियाँ अपनी, 5 हमारी। कि मैं तो बूढ़ा हूँ, अब ये काम नहीं, पहले मैंने किया, ऐसा नहीं किया नहीं। तुम तो उतना परिश्रम कर भी नहीं सकते जितना हम लोगों ने अपने समय में किया। अगर किया न होता तो आपसे कैसे करवाता। जो जिसने किया वही करवाएगा, वही उस मेहनत की कीमत समझता। ये परिश्रम का जब कितना बड़ा लाभ है, इसकी क्या कीमत है। ऐसे नहीं, मतलब यानी ये मेहनत की गई है, उस मेहनत का फल भी यानी देखा गया है। तो आपसे भी कहा जा रहा, तुम भी समय उसका लाभ उठा लो। उतनी मेहनत तो आप नहीं कर सकते हो जितनी की गई है। अब तो आपको निमिष मात्र थोड़ा बहुत यानी आपसे कराया जा रहा, ताकि बिना मेहनत की कोई चीज़ मिलती है उसकी कदर नहीं होती। आपको मेहनत करा के जब कोई चीज़ मिलेगी, आप उसकी संभाल करेंगे और बड़े हिफाजत से रखेंगे, उसका बुरी तरह से खर्च नहीं करेंगे आप। इसीलिए तो आपसे ये मेहनत कराई जा रही है कि जहाँ एक डलिया डालोगे मिट्टी, तो सोचोगे भाई हमारी डाली मिट्टी कहीं इधर उधर न होने पाए। आपको चिंता रहेगी, क्योंकि जो व्यवस्था आप बनाएंगे उस व्यवस्था की फिक्र और चिंता तुम्हारे दिल में रहेगी। इसीलिए तो सब कराया जा रहा। नई मशीनों से भी कराया जा सकता, लेकिन परिश्रम की बात तो खत्म हो जाती। फिर लोग भूल जाते हैं परिश्रम क्या होता। वो तो परिश्रम की परिभाषा संत महात्मा देते, करा के दिखाते। ऐसे नहीं भाषण स्पीच उनके यहाँ नहीं होती,
वो करनी कराते हैं और करनी करा के सबके अंदर वो परिश्रम का भाव पैदा करते हैं और सब परिश्रम करने लगते हैं और परिश्रम की कदर सबके अंदर आ जाती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय चलो गुरुदेव। जल्दी से डालो, 15-15 डलिया डाल के आओ। जो लोग अभी आए उनको थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको नहीं मालूम। एक डलिया पर एक माला स्वीकार, एक डलिया का लाभ एक माला के बराबर। जो सुमरन ध्यान, जो सुमरन का लाभ मिलता वो देखो ऐसे देना, क्योंकि बस तुम्हारे बस का सुमरन नहीं। तुम्हारा मन साथ नहीं दे रहा, तुम्हारा तन भी साथ नहीं दे रहा, तुम्हारी इंद्रियां भी साथ नहीं दे रही, बुद्धि चित्त भी साथ नहीं दे रहे। लिहाजा आपके लिए सरल तरीका ये निकाल दिया गया कि परमार्थी संनाम सेवा करके वही लाभ मिल जाएगा जो सुमरन ध्यान भजन से मिलता है। सुमरन ध्यान भजन तो अपने लिए करोगे, वो भी एक तरह का निजी स्वार्थ है, लेकिन जो परमार्थी संनाम सेवा कर रहे हो ये परमार्थ है, ये तो उससे भी बहुत बड़ा। जब समझ जाओगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि इससे यानी मतलब यानी सरल और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप लोग जल्दी से प्राकुलों की रोज होना, ये रोज चलना है, ये सेवा बराबर चलती रहेगी। नए प्रेमी आते रहेंगे, उनको भी लाभ मिलना चाहिए सेवा का, और तुम्हारा नित्य प्रति बढ़ता रहेगा। जो आएंगे उनका तो शुरुआत है और तुम्हारा बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा। कितनी मालाएं हो गई रोज गिनो, कितनी मालाएं आपकी हो गई। इतनी माला तो तुम सुमरन करके नहीं कर पाते जितनी ये परमार्थी सम्मान सेवा से कर रहे। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, ये कोई यानी किसी को बता ही नहीं पाया और न ये लाभ किसी ने दे पाया जो आज आपको मिलने जा रहा। जय गुरुदेव। जय। चलो प्रेमियों देर मत करो, देर से आए हो जल्दी जुड़ जाओ, तो ये लाभ भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको बरताना पड़ेगा। ये तरह तरह की बीमारियों से आप परेशान तब यहाँ आए हो, तमाम बीमारी लेके आए हो, लड़ाई झगड़े लेके आए हो, मुसीबत आपत्ति लेकर के आए हो, तो वो तुम्हारे सब कैसे खत्म हो उसके लिए ये परमार्थी सम्मान सेवा रखी गई है। जो भी आपने पाप और बुरा किया वो शरीर से किया, इसलिए शरीर से ये सेवा करा के वो पाप कर्म तुम्हारे उतारे जा रहे हैं। तब बल्कि उतारने का ये और कोई तरीका ही नहीं, भजन के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। जो भी थोड़ा बहुत भजन करो वो तुम्हारा सुरक्षित बच रहा है और ये सेवा से तुम्हारे पाप कर्म उतर जाएंगे, तो भजन का भी तुम्हारी पूंजी बच जाए और ये काम भी तुम्हारा हो जाए। ये दोनों तरह का है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो जल्दी से अभियान पूरा करो। जिनको जो ज्यादा डालेंगे उनकी ज्यादा माला हो जाएगी, उसमें तो लाभ है, लेकिन 15 से कम इतनी तो आपको डालकर ही आप ही प्रसाद लोगे, तो प्रसाद दवा का काम करेगा। वैसे खाओगे उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। वो भोजन बन जाएगा लेकिन दवा और दुआ नहीं बनेगी। वो तो जब परमार्थी सम्मान सेवा करके जब आप लोगे प्रसाद, उसका लाभ है। वो प्रसाद आपकी तरह तरह बीमारी परेशानी को हटा देगा, कम कर देगा, भूत प्रेतों से निजात दिला देगा। एक तरह का लाभ नहीं है बहुत, और ये लाभ कोई दे नहीं सकता और न किसी को विश्वास इस पर, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। उन्हें पता नहीं है कि पाप कर्मों का बोझा कैसे उतरता है, उन्हें ये क्या मालूम। वो बेचारे इस चीज को जानते नहीं और जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, दोनों बातें, तो फिर लाभ से हमेशा वंचित ही रहेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो सेवा जब मिलती है जब अच्छे कर्मों का उदय होने का समय आ जाता। जो आपने थोड़ा बहुत पुण्य किया है, कुछ लोगों को के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव किया है, उसका समय आ जाता तो
घड़ी आपको मिल जाती है। अब वो घड़ी तो आपको मिल गई, लेकिन घड़ी का लाभ कैसे मिले? तो उसके लिए उसी घड़ी में परमार्थी सम्मान सेवा जोड़ दी गई। ये लाभ लेने का तरीका है। उससे केवल लाभ की घड़ी मिलती है, पुण्य कर्म से लाभ नहीं मिलता। लाभ पाने की घड़ी, समय, मुहूर्त, ये तारीख, दिन, ये आपको मिल जाएगा। और लाभ मिलेगा उस घड़ी मुहूर्त में जब कोई परमार्थी सेवा करो। परमार्थी माने जिसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई पाने की इच्छा, लेने की इच्छा नहीं, उसको कहते हैं परमार्थी सम्मान। ये कितना बड़ा लाभ है। और आज परमार्थ से तो लोग भूल गए। सबके अंदर स्वार्थ, चाहे राजा प्रजा, देख ले सब स्वार्थ में डूब गए, एकदम डूब गए बिल्कुल स्वार्थ में। ये सेवार्थ, धर्मार्थ, परमार्थ उनके दिल दिमाग से चला गया। वो तो इसकी परिभाषा भी नहीं जानते कि धर्मार्थ, सेवार्थ, परमार्थ होता क्या है, क्योंकि सब स्वार्थ में, राजा प्रजा एकदम स्वार्थ में एकदम डूब गई। सबके अंदर वही भाव बन गया। अब जब सेवार्थ, धर्मार्थ, परमार्थ रहा नहीं तो उसका लाभ कैसे आपको मिलेगा? लाभ कोई किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा। कोई गीता है, कोई भागवत है, कोई पुराण है, कोई कुरान है, कोई बाइबल, इनके पढ़ने का लाभ नहीं है। इनमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में उतारने पर लाभ मिलता है। किताबें पढ़ने से कोई महात्मा बन गया या किताबें किसी को महात्मा बना देंगी? वो तो महान आत्माएं मिलनी चाहिए जिन्होंने अपनी आत्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया। जब वो मिल जाएंगे वो तुम्हारे पर दया कर देंगे और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला देंगे। वो काम उनका है, ऐसे वैसे नहीं कुछ। अब आप लोग जल्दी से ये परमार्थी रात्रि संज्ञान सेवा पूरी करो और उसका महाप्रसाद ले लो, क्योंकि आपने मेहनत की है, परिश्रम किए हो तो शारीरिक लाभ तो आपको मिलेगा। जितना पसीना निकलेगा उतनी बीमारी कम हो जाएगी, उतनी बीमारी खत्म हो जाएगी, उतना खून आपका साफ हो जाएगा। इसलिए अब इतनी बड़ी तपस्या है। ऐसी वर्ष में आप परेशान थे तो चलो भाई थोड़ा सा प्रार्थना कर दी गई कि थोड़ा इसको ठंडा कर दो। तो देखो बारिश हो गई, कुदरत ने आपकी फरियाद सुन ली और आपको ठंडक दे दी, पानी बरसा दी। ये सब महात्माओं के ऊपर होता है। वो जब जैसा चाहे कुदरत से आपका काम करा देंगे, लेकिन जब तुम उनकी बात मानोगे, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाओगे तब। नहीं ऐसे वो बोलने वाले भी नहीं, वो कुछ सब देखते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन कहते कुछ कहेंगे जब तुम उनका कहना मानोगे। ऐसे वो कुछ नहीं करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु तो का। आप रात्रि परमात्मा संदान सेवा करो, इंसानों की बस की बात। आज इंसान इसको बिल्कुल भूल चुका है। ये किसी की बस की बात नहीं है जो आप कर रहे हो। और भी रात्रि में लोग दिन में परिश्रम नहीं करते। इतनी कड़ी धूप उमस गर्मी में कोई नहीं करता और तुम रात दिन दोनों समय करते। ये छोटी मोटी बात। और ये तो को पूरा हिंदुस्तान देख रहा, ये सीधा प्रसारण हो रहा है, सारे हिंदुस्तान को भेजा जा रहा कि देखो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर क्या हो रहा, जो विश्व में कहीं नहीं हो रहा। ये काम कहीं नहीं हो रहा, जो यहाँ हो रहा है ये देखिए आप। और आप
नहीं देख पा, लेकिन आपको सब देख रहे हैं कैसे लोग हैं, इनमें गुरुभक्ति कैसी है, गुरु आदेश का पालन करने वाले ये कैसे लोग हैं और किस तरह से अपने आप को निछावर किए हुए और कुछ नहीं देखते, न गर्मी न सर्दी न धूप न वायु वर्षा न पानी, कुछ नहीं, एक निशाना, एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, केवल एक निशाना है गुरु आदेश का पालन करना। ये सर्वोपरि जिनकी पूजा करते हो, अगर उन्होंने गुरु आदेश पालन न किया होता तो उनको कोई नहीं जानता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उन्होंने दो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, दो गुरुओं के आदेश का पालन किया, आज उनकी पूजा हो रही। और संदीपन कृष्ण भगवान के गुरु थे, उनके आदेश का पालन किया, आज उनकी पूजा हो रही। अरे उनको तो गुरु मिला तब उनकी पूजा हो रही, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुमको समय का सदगुरु मिला, तो तुम्हारी क्या पूजा होगी, तुम्हारा क्या इतिहास होगा, वो तो अनोखा, वो अनोखा इतिहास होगा, एकदम अनोखा इतिहास है बिल्कुल, क्योंकि सदगुरु का आदेश किसी ने माना नहीं है। गुरु का आदेश उसका तो इतिहास है, रामकृष्ण ने सबने माना, लेकिन सदगुरु का आदेश आज जो आप मान रहे हो या हम लोग कर रहे हो, ये किसी ने किया नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी से पूरा करो, अपना अभियान पूरा करो, तुम्हारा लक्ष्य निशाना परमार्थी सम्मान सेवा, वो भी रात्रि, ये कोई नहीं करता, संत मत में भी कोई नहीं कर रहा। और काल मत की बात तो छोड़ दो, वहां तो जानते ही नहीं है, लेकिन संत मत में भी लोग ये सेवा नहीं जानते कि ये रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा क्या है। दिन में लोग नहीं करना तो कौन करेगा। ये भी यानी संत मत के प्रेमियों को एक नई दिशा का ज्ञान कराया जा रहा कि संत मत में क्या होना चाहिए, संत मत किसे कहते हैं, संत मत का लाभ सर्वोपरि है, वो सबको कैसे मिलेगा, उसकी ये भूमिका व्यवस्था तैयार की जा रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जितने नाम आए, नाम के बगैर किसी युग में काम नहीं हुआ, कोई नाम की निंदा नहीं होती, लेकिन अपने अपने समय, अपने अपने युग में जो नाम जगाए गए उन्हीं से करो। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया था, उससे काम किया, जो लोग माने उनका काम हुआ। प्रहलाद दुर्गा हुआ देखा, और त्रेता आया तो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उनका आदेश जो माने, उनके अनुसार जो चले आदर्शों पर, उनका काम हो गया। फिर युग बदला, यानी मतलब द्वापर आ गया तो कृष्ण नाम जगाया गया, तो कृष्ण नाम के अनुसार जो चले, कृष्ण नाम को माना, उनके आदेश का पालन किया, उनका काम हो गया। आज तो प्रेमियों सतयुग देता द्वापर है नहीं, आज तो कलयुग है, तो कलयुग का भी नाम आपको मिलना चाहिए। जब हर युग की परंपरा है, हर युग का सिद्धांत है कि नाम के द्वारा काम हुआ जीवों का, तो आज कलयुग के जीवों का के लिए भी कलयुग का कोई नाम होना चाहिए, और वो जगाया जाए वो नाम काम करे। एक किताबों से पढ़ लिया या किसी के मुंह से सुन लिया वो काम नहीं करेगा, जगाया जाए। इसीलिए कलयुग के जगाया, जय गुरुदेव नाम के बारे में जो कहा जा रहा वो किसी नाम के बारे में नहीं है। हरि नाम था सतयुग में, लेकिन हरि नाम से ये नहीं कहा गया कि जब तुम हरि नाम लोगे, हरि ने नहीं कहा मैं तुमको मिलूंगा। और त्रेता में सीताराम ने कभी नहीं कहा जब सीताराम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। द्वापर में ये कृष्ण नाम ने नहीं कहा जब कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन कलयुग में आपसे स्पष्ट वादा किया जा रहा कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा और मैं तुम्हारा काम करूंगा। शंका किस बात की? ये ऐसा नाम
जो किसी युग में नहीं रहा, और ये नाम पूरा काम करने का वादा करता। जो किसी युग में वादा नहीं, उन्होंने किया काम लेकिन वादा नहीं किया। वादा तो कर रहा आज ये नाम, आज ये नाम वादा कर रहा कलयुग के जीवों से कि जब तुम्हारा काम कोई न करे, किसी नाम से तुम्हारा काम न हो, तो तुम दो सब तरफ से हार जाओ, आशाएं खत्म हो जाएं, तो कहा बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की, ये स्पष्ट है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो फिर अभियोजन जल्दी अपना अभियान पूरा करो, पूरा करो। ये काम करोगे तो कर्मों का बोझा उतरेगा। ऐसे सीताराम राधे से हमसे नहीं उतरेगा, कहने से नहीं, करने से। कुछ करो जो शरीर से किया, इस शरीर से मेहनत परिश्रम करो, वो परिश्रम मेहनत जो सबके हित में, अपने हित में, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं, सबके लिए, सबका लाभ है। यहाँ जो भी आप कर रहे हैं उसमें सबका लाभ, संपूर्ण जनमानस का लाभ है इसमें। क्योंकि काम किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, एक देश के लिए नहीं, ये सारे विश्व के लिए। ये प्लेटफार्म जो तैयार हो रहा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर, ये सारे विश्व के लिए, सारे विश्व को सुख शांति देने के लिए। कहा विश्व को सुख शांति कौन देगा, कहते जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम किसका, कहते प्रभु का। ये आदमी इंसान, ये आत्मा महात्मा का नाम नहीं है, प्रभु का नाम। और सारी सत्ता प्रभु की, मृत्यु लोक से लेकर के और जितने बीच के लोग हैं और सबसे ऊपर सतलोक, वहां तक पूरी सत्ता ये प्रभु की है। आज वो प्रभु, सत्ताधारी प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आ गया, जीवों के काम के लिए, सारी जीवात्माओं के लिए उद्धार कल्याण के लिए आया। लेकिन जब सत्संग सुनोगे, वचनों को सुनोगे, विचार करोगे मन बुद्धि चित्त से, तब तुम्हारी समझ में आएगा ये सब क्या है। ऐसे तो कुछ समझ में आ गया नहीं, आप कितना समय निकल गया, नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझोगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। ये काम है इस नाम का, और किसी नाम ने ये काम नहीं किया। ये काम नहीं किया, मार काट तो किया लेकिन संभाल नहीं किया। और ये जय गुरुदेव नाम मारकाट नहीं सिखाएगा, ये खूनी क्रांति नहीं कराएगा। विश्व परिवर्तन के लिए वैचारिक क्रांति का अभियान चला है। ये वैचारिक क्रांति के द्वारा विश्व में परिवर्तन करके दिखा देगा और सबकी समझ में आ जाएगा कि कलयुग का परिवर्तन कितना अनोखा है, कितना अद्वितीय है, कितना विलक्षण है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये समय कदरा गुफाओं जंगलों में छिपने का नहीं, ये कारता दिखाने का नहीं है। वो तो सतयुग त्रेता का समय था, उस समय उसकी जरूरत थी, क्योंकि उम्र 1,00,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की, 1,000 वर्ष की थी। उस समय को व्यतीत करने के लिए जंगल गुफा का आधार बनाया गया। लेकिन आज के युग में तो 100 वर्ष आपको मिले, वो भी किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया। अब कितना बचा है, अब उसमें इधर उधर चले जाओगे तो फिर आपको समय मिलेगा नहीं। इसलिए ये छिपने का समय नहीं, ये काम करने का समय। आप तरो औरों को तारो, ये छिपने का काम नहीं है। अपना उद्धार कल्याण करो और दूसरों को भी हो जाए। पहले ऐसा नहीं था,
लेकिन आज कलयुग के जीवों के लिए संत सदगुरु जो समय से आए उन्होंने ये अवसर दिया है, ये लाभ दिया है और ये रास्ता निकाला कि आप सबके बीच रहकर सबका कल्याण करो, परिवार में, समाज में, देश में रहो, अपने अपने मर्यादाओं में रहो। किसी को मना नहीं किया जा रहा, लेकिन सबका हित करो, अपना भी करो और सबका हित करो, स्वयं लाभ प्राप्त करो और सबको लाभ प्रदान करो। यही तो आपकी मानवता, यही आपकी इंसानियत है, यही मानव धर्म है। तो इसे आपको समझना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, जल्दी से ये अपना अभियान पूरा करो। आ जाओ, मैं आपको आपकी मेहनत परिश्रम का ये प्रसाद देता। देखो, हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं देता। प्रसाद बनाना किसी के बस की बात है ही नहीं। प्रसाद बना नहीं सकता कोई, इसलिए बेचारे जब बना नहीं पाते कहते दुकान से खरीद के ले आओ। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। बनाएगा कौन? जिसने अपने वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सदगुरु को खुश कर दिया, वो उनकी दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। प्रेम प्रसाद बनाया जाता और इस समय किसी को कोई नहीं बना सकता प्रसाद। तो आप समझ लो, जब प्रसाद बना लो तो देंगे कौन से आते? जब बनाना जानते हैं तो कहाँ से देंगे? इसलिए प्रसाद खरीदा नहीं जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद में दुआ दया शामिल की जाती, तब वो प्रसाद बनता। वो प्रसाद तुम्हारे तमाम बोले बिछड़े कामों में काम आता। तमाम तरह की परेशानी, बीमारी, दुख दर्दों को दूर करने में वो दवा और दुआ का काम करता है। वो प्रसाद कहलाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपकी सेवा पूरी हो गई। जो लोग थक चुके हैं, बैठे हैं, धीरे धीरे पसार। सब लोग आ जाओगे तो भीड़ भी कैसे बनेगी? जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर में एक दो डलियां मिट्टी डालोगे। इसलिए धीरे धीरे आओ लाइन में, प्रसाद लेते रहो। सेवा भी नहीं आपकी रुकेगी और प्रसाद भी मिल जाएगा। चलो प्रभु, सेवा पूरी हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक रात्रि परमात्मा संग्राम सेवा आज की आपकी पूरी हो गई। बड़ी मेहनत परिश्रम के साथ जो आपने तपस्या की, ये तपोभूमि पर तपस्या ही है जो आप कर रहे हो। ये कलयुग की तपस्या है और लेकिन लाभ इसका ज्यादा है। कलयुग में संत महापुरुषों ने लाभ ज्यादा रखा और मेहनत कम रखी, लेकिन कलयुग के कमजोर जीवों के लिए यही बहुत है। उनके लिए बहुत बड़ी मेहनत है। जब पिछले युगों के तपस्वियों को याद करोगे कि हजारों बरस तक जंगल में ऐसे खड़े, धूप में, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, ओला, पाला, तुषार सब बर्दाश्त किया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। कि उस समय लाभ देने वाले संत महापुरुष नहीं थे जिनको अधिकार है। वो अभी कलयुग में आए तो उन्होंने तपस्या करके भूमि को तो पावन पवित्र बना दिया,
लेकिन आज लाभ आप लोगों को मिला, ये लाभ पाने का समय आ गया। उस समय तपस्या करने का समय था और आज भूमि का लाभ पाने का समय। तब भी लोग चूक गए, वो भी चूक जाएंगे। क्या सबके सब लोगों ने तपस्या थोड़ी की थी? वैसे सबके सब लोग लाभ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वो तो बड़े भाग्यशालियों को ये चीज मिलती है, नहीं तो उनको दिखाई नहीं दे रहा लाभ क्या। सामने बट रहा है, सामने मिल रहा, लेकिन वो देख नहीं सकते। उनके इस जग को भयो मोतियाबिंद, जैसे आंखों में मोतियाबिंद होता दिखाई नहीं देता, वैसे इनको ये परमार्थ दिखाई नहीं दे रहा कि जंगल में परमार्थ बट रहा है, लेकिन नहीं लोग ले पा रहे। इसीलिए कहा कि सबको नहीं मिलता। बड़े बड़े भाग्यशाली जीवों को, जिनके पास करोड़ों जन्मों की तपस्या है, करोड़ों जन्मों की सेवा, करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म है, उनको ये सेवा मिलती, उनको दिखाई देता है कि वास्तव में इस तपोभूमि पर तो तपस्या तो 88,000 ऋषियों ने किया, और तपस्या करके भूमि को पवित्र बना के चले गया। लेकिन आज उस भूमि का लाभ मिलने का समय आ गया। गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए याद कराते हुए लिखना पड़ा कि तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा, तो कोई शंका संदेह में न रह जाए। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा नैमिषारण्य, और इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक, साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली ये भूमि है। जब किसी संत के साधक नाम की कमाई इस भूमि पर आगे करेंगे, उनको इस तपोभूमि का लाभ मिले। बड़े साफ शब्द में लिख दिया ताकि किसी को कोई शंका न रह जाए। वो पढ़ना पुजारियों के लिए नहीं लिखा, तो सीधा लिखा साधक सुखदाता, साधकों को सुख प्रदान करने वाली, शांति प्रदान करने वाली, यानी भजन में तरक्की देने वाली, नाम की कमाई में बरकत देने वाली। ये समय आ गया, उस समय का लाभ न तब समझ पाए न हम समझ पा रहे। इतने लाख लोग आए तपस्या करने, तब सबके सब नहीं समझ पाए, और आज उस भूमि का लाभ लेने के लिए कितने लोग आए तभी नहीं समझ पाते। तो ये तो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। जिनके हक अधिकार में है वो तो पाएंगे, बाकी रह जाएंगे। ये निंदा आलोचना बुराई करके जीवन समाप्त कर देंगे, फिर ये मानव जीवन में नहीं मिलेगा, ये भी बार बार नहीं मिलेगा। ये तो आपको सेवार्थ, धर्मार्थ, परमार्थ के लिए मिला है। अगर आपने इस तरह खर्च नहीं किया तो दोबारा मालिक आपको देगा नहीं, क्योंकि आपने इस शरीर की कदर नहीं की, इस मानव जीवन की कदर नहीं की, इसकी महिमा नहीं समझी, इसकी गौरव गरिमा नहीं समझी आपने, तो दोबारा नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। जय। चलो प्रेमियों, धीरे धीरे अब आपकी परमार्थी संज्ञान सेवा पूरी हो गई है। आप लोग प्रसाद ले लीजिए, धीरे धीरे आओगे प्रसाद भी मिल जाएगा, और तब तक यहाँ खड़े रहोगे तो कोई लाभ नहीं है। 2-4 डलिया तब तक डाल ही दोगे तो 2-4 माला आपकी बढ़ जाएंगी। जय गुरुदेव। चलो देर मत करो, समय हो गया।